की, उसके बाद वो आगे जीवन में महिमा मंडन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का कर दिया जाता है, इनका कहना है। जी, और कोई सुझाव पीछे से कुछ देना चाह रहे थे? पहली चीज तो ये कि खिलाड़ी की नौकरी का जो प्रबंध है वो सरकार करे। 2.5% का कोटा आपने घोषित किया है, उसमें आपने एक राइडर लगा दिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को इसमें नौकरी देंगे। उसका कोई औचित्य नहीं है। आप राज्यवर्धन सिंह पे गर्व कर सकते हैं, वो भारतीय सेना का खिलाड़ी था, राजस्थान का नहीं। आप कृष्णा पूनिया पे गर्व कर सकते हैं, वो राजस्थान की खिलाड़ी नहीं, वो रेलवेज की खिलाड़ी है। आप ताखड़, बजरंग लाल ताखड़ पे गर्व कर सकते हैं, वो सर्विसेज का खिलाड़ी है, राजस्थान का खिलाड़ी नहीं है। मैं आपके माध्यम से 2-4 चीजें बताना चाहता हूं। अगर राजस्थान की सरकार उस पर विचार करेगी तो निश्चित रूप से पताएगा। पहली चीज तो यह कि राजस्थान के जितने भी खेल संघ है वो जो भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, उनके बोनस अंक राजस्थान की सरकार को देने चाहिए, जो कि नहीं दिए जाते। दूसरी चीज है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग, राजस्थान का खेल विभाग और राजस्थान का सामान्य प्रशासन विभाग जो नौकरी लगाने का काम करता है, इन तीनों को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छाते के नीचे आके काम करना चाहिए, जो कि अपनी अपनी अलग अलग डफली बजाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने स्टेडियम बनाए हैं। राजस्थान की सरकार ने आज बहुत अच्छे काम किए हैं। TADA भी बढ़ाया है, खिलाड़ियों के पुरस्कार भी बढ़ाया है, पुरस्कार की राशि भी बढ़े हैं। हमारे ही संघर्ष समिति के अनुरोध पे ये सारा सब किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी के लिए तो पुरस्कार के लिए सर्कुलर निकाल दिया है, राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी के को पुरस्कार राशि का सर्कुलर आज तक राजस्थान की सरकार ने नहीं निकाला है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें भेदभाव है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी यहाँ विराज रहे हैं, ये स्टेडियम राजस्थान का डेमो स्टेडियम होना चाहिए। इस स्टेडियम का उदाहरण पूरे राजस्थान में एक मॉडल रोल के रूप में देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसके ऊपर आप राजस्थान सरकार का नियंत्रण करें और न कि किसी खेल संघ का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इस पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा आप कहूँगी, जो प्रतिभाएं आ रही हैं, उन प्रतिभाओं को लाने के लिए आपको जिला स्तर पे पैसे देने पड़ेंगे। उन प्रतिभाओं को लाने वाले जो उनके माँ बाप हैं, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। वो बेचारे अपना खुद का किराया, अपना खुद का खर्चा करके और अपने बेटे बेटी को आगे लेके आ रहे हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन यही है कि जो नौकरी की घोषणा 2% की है, उसमें राष्ट्रीय पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को हटा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सम्मिलित किया जाए। पदक विजेता सारे नहीं होते हैं। पदक विजेता अगर आपने 12 लिए तो 12 में अगर 25 जने पार्टिसिपेट करने गए तो 1 या 2 कोई पदक मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है। खेलने का जज्बा बड़ा है, जीत हार तो खेलों में चलती है। पवन जी, आपके पास आते हैं, क्या सुझाव है आपका? देखिए, अभी जाखड़ जी ने जो बात बताई है, प्रदेश का तो ये हाल है कि जिनको महाराणा प्रताप अवार्ड मिले थे, संघर्ष समिति बना के सरकार को वापस लौटा दिए और सरकार उन पे भी मंथन कर रही है। आप कहाँ कल्पना कर रहे हैं? जब तक इनका मान सम्मान खिलाड़ियों का नहीं बढ़ाओगे, जब तक इनके भविष्य को सुरक्षित नहीं करेगी सरकार, तब तक किसी भी सूरत में हमारे खिलाड़ी आगे नहीं जा सकते। मैं इसका उदाहरण देता हूं हमारे पड़ोसी हरियाणा को। अब हरियाणा में हमारे जो भी ओलंपिक में गए हैं, वहां की सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए गोल्ड के लिए, 2 करोड़ रुपए सिल्वर के लिए, 1.5 करोड़ रुपए घोषणा की है और खिलाड़ी जाने से पहले भी उनको 11-11 लाख रुपए और इनसे ज्यादा सुविधाएं दी है। बल्कि राजस्थान से गए हुए हमारे 3 खिलाड़ी और एक हमारा पैरा खिलाड़ी, सरकार को शायद ही सरकार ने ऐसी सुविधाएं दी, और जब इनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो फिर हम किस प्रकार की उम्मीद? आपका सुझाव है भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। रणवीर जी, फटाफट हम आपसे भी आपका सुझाव जानना चाहेंगे। विकास जी ने कई टैलेंट रिसर्च की। राजस्थान के प्रत्येक स्कूल के अंदर फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता है, PTI होता है। राज्य सरकार का आदेश जारी हो, किसी भी स्कूल के अंदर बच्चा किसी भी गेम में अगर अच्छा है तो वो राजस्थान के यहाँ SMS स्टेडियम में लिया है, महीने में एक बार कमेटी बैठे, उसकी योग्यता देखकर उसको शामिल कर ले, उसका चयन कर ले। टैलेंट रिसर्च की प्रक्रिया तो एकमात्र कारगर यही है। सरकार कोसी गांव में भागी भागी नहीं फिरेगी, जबकि सरकार का नुमाइंदा हर गांव में PTI के रूप में मौजूद है, वहां पर कॉलेज में है। वो अपनी कॉलेज का जिस बच्चे को बढ़िया देखता हो, तो महीने में एक बार कमेटी यहाँ बैठे, सभी कोचेज बैठे, जो भी पदाधिकारी उसके योग्यता रखने वाले हैं वो बैठे। बच्चा सही है तो उसी दिन से उसको राज्य सरकार के सिरदर्दी पर शामिल कर लिया जाए। रह गई बात घोषणाओं की, तो एक बार मैं एक चुटकुले के माध्यम से बताता हूँ। गाँव में नई शादी होती तो घर के ऊपर एक कमरा होता है, उसको चुबारा बोलते हैं। तो शाम को एक बहू सुबह उतर रही थी सो के, तो वो हंस रही थी, तो उसकी सास ने कही कि बेटा हंस क्यों रही है?
कि तेरे बेटा ने सोने का हार बनवाने की घोषणा करी है। तो बोली बेटी शाम को चढ़ रही थी तब करी थी कि सुबह उतर रही है तब करी थी? कि मैं शाम को चढ़ रही थी तब करी थी। तो बोली मटका उठा के कुआं से लिया, तेरा ससुर 60 वर्ष से मेरी चयन की घोषणा कर रहा है, वो तो दिया नहीं, कि तेरे हार कैसा बैंगन बनवाएगा, तू तो लिया। घोषणाएं काम की नहीं होती, हम ये कर देंगे। आज ओलंपिक में मेडल लाने के बाद में आप 2.5% कोटा देंगे, ओलंपिक तक जाएगा कौन? बिल्कुल, वो कैसे जाएगा? रणवीर जी आपके सुझाव समझ, बिल्कुल आपके सुझाव है, घोषणाएं नहीं बल्कि हमें ओलंपिक में भेजना पड़ेगा, उस तक हमें उसको खर्चा देना पड़ेगा। ओलंपिक में जाने के बाद तो उसे कोई भी सरकार दे देगी, कोई भी धरातल पे काम करना होगा। देवेंद्र, क्या संक्षेप में आपका सुझाव लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट ने अभी किया है नेशनल मेडलिस्टों के लिए और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी रखी है, बहुत अच्छी है। खिलाड़ी, उससे प्रोत्साहन मिला खिलाड़ियों को। पर सबसे मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि खेल विभाग में जो खिलाड़ियों की नींव होती है स्कूलों में, वहां पे 1 रुपए भी बजट नहीं है खेल के नाम पे। तो ये दुखद बात है, इसको चेंज करना चाहिए। नीचे तक बजट पहुंचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नीचे तक सुझाव पहुंचना है। चाहिए। सीधे दिनेश जी आपके पास आऊंगा, आपको क्या लगता है आपका सुझाव? क्योंकि ये सारे सुझाव हमको मंत्री जी को सौंपने हैं। जहां तक टैलेंट सर्च का सवाल है, सिलेक्शन कमेटी सब के अंदर है, टैलेंट को खोजती हैं, लेकिन सवाल वहां उठता है कि जहां स्कूलों में मान लीजिए टैलेंट खोजा, बच्चे कैंप्स में जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का क्या होगा? कोई बचपन में ये तय नहीं कर सकता कि बच्चे को पढ़ाएं या खिलाएं। उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि अलग से कालांश हो जिसके अंदर पढ़ाई का हो, उनका नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। दूसरा ये कि सर, सरकार की हर चीज के लिए सरकार की ओर ताकना ठीक नहीं है। सरकार के संसाधन सीमित हैं, उसे विश्वास दिलाना होगा प्राइवेट सेक्टर को, उनको आगे लाना होगा। आज न तो खेल संघ सरकार में विश्वास रखते हैं, न कोई प्राइवेट सेक्टर करता है। आप यहाँ का हालत देख लीजिए, 2-4 खेल संघ जैसे गहलोत साहब कबड्डी वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमें कहें तो हम यहाँ पे वर्ल्ड टूर्नामेंट करा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इशारा ही नहीं होता। नीतीश कुमार बिहार वाले, उनको लाखों रुपए पहले से आश्वासन दे देते हैं, टूर्नामेंट हो जाते हैं। तो जब तक बड़े टूर्नामेंट नहीं होंगे, सरकार का हाथ पीछे नहीं होगा, तब तक आगे नहीं आ सकते। और जहां तक सरकार का सवाल है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इतने संसाधन कम हैं तो उन्हें सीमित खेलों पे खर्च करें, ध्यान देना चाहिए। सीमित पे खर्च करें। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका है। हम सीधे इन सब सुझावों को मांगीलाल जी आपको सौंपते हैं, ये सब सुझाव, और साथ में हम चाहेंगे कि कुछ सुझाव जो आप भी देना चाहें या आपका आश्वासन हो राजस्थान की जनता को। मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ, माननीय मंत्री जी यहाँ हैं। पिछले 8 साल से कुश्ती संघ की टीम लड़ रही है और उसको टीएडीए तक नहीं दिया जा रहा है। रेल का किराया दूसरे राज्य में लड़ने जाती है, क्या ओलंपिक में गोल्ड मेडल की? अभी वो बिल्कुल सुझाव करेंगे क्या उससे? सुझाव और शिकायत हमने दोनों सौंप दी है आपको। शिकायत का कलेक्शन कर देता हूं मैं। अभी हमारा भाई जिस तरह से बताने का काम करता है, किसी भी तरह का कोई क्लियरिफिकेशन किसी भी संघ में नहीं होता जब तक उनके किसी तरह से टीएडीए की स्थिति नहीं बनती, नंबर 1। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने विगत टाइम पे कई तरह के हमारे पैरा में खेलने वाले खिलाड़ी भाई जब काम कर रहे थे, दिक्कत थी, परंतु राजस्थान सरकार ने इस बार में पहली बार फैसला करने का काम किया कि हमारा जो पैरा खिलाड़ी के रूप में जो हमारा खिलाड़ी खेल रहा है और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करने का काम किया, तो पहली बार हमने पैरा और उन साथियों को भी लेने का काम कर दिया, जिससे कि एक नई परिणति बनकर के पूरे राजस्थान में हमने पहली बार उनको प्राथमिकता देने का काम किया। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सरकार ने, जहां अभी सभी भाई जिस तरह से बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ी अमूल्य सुझाव निकल करके हमारे सब साथियों के आए। उन सुझावों के लिए इस बार में भारत सरकार में जब हमारी बैठक थी, उसमें बात करके हमने एक नई परिणति तैयार करने का काम करा। हम जानते हैं कि भाई रमेश जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कहने का काम किया। उस धरातल पर जहां पर जो हमारे कोच तैयार हो रहे हैं, खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमने उस आधार को लेने का काम कर रहे हैं। विगत टाइम पे तय करने का काम करें कि जिस स्कूल में जो प्रतिभावान के रूप में खिलाड़ी हैं, तय करने का काम कर रहे हैं कि हम उसको किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनको अलग से उनका रैंक किस तरह से निर्धारण हो सके, अंक उसको किस तरह से मिल सके। इस तरह से हमारा ध्यान अगर डाइवर्ट होकर के नहीं जाता, अंक जोड़ने के रूप में नहीं जाता, तो हर उनके माँ बाप ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा जो सुबह उठ करके हमारा लड़का कितना प्रैक्टिस कर रहा कि नहीं कर रहा। और जब उनको नंबर मिलने लगेंगे तब निश्चित तौर से ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई उसमें भी नंबर मिल रहे हैं खेलों में, इसलिए उनको प्राथमिकता देने का काम करें, खेलों में उनको भी जोड़ने का काम करें।
इस तरह की प्रक्रिया जिस तरह से केरला स्टेट वालों ने तय करने का काम किया, उसी पैटर्न पर तैयारी करने का यहाँ भी काम हम शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार और अच्छा, जब बिल्कुल, भारत सरकार के साथियों के साथ में बैठ करके तय हुआ, हम इसको निर्धारण किस तरह से आश्वासन क्या है? राजस्थान से अब खिलाड़ी निकलेंगे, सरकार पूरी मदद करेगी, प्रोत्साहन देगी। निश्चित तौर से पूरी सरकार सहयोग करेगी, उनके साथ में कटिबद्धता से काम करेगी। और मेरा मानना है कि हमारे जो खिलाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए समुचित जिस तरह से आज हम और जो पदक जीत के लाएंगे वो बिल्कुल हमारे, उनके लिए भी घोषणा आज मत कीजिएगा, मैं घोषणा नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा सम्मान राजस्थान में मिलेगा, ये हम तय कर लें। आप कहीं करने की जरूरत नहीं। अगर राजस्थान सरकार की मंशा नहीं होती तो हमने इस बार में जो उनका अनुदान राशि को, पुरस्कृत राशि को भी हम राजस्थान की सरकार ने 10 गुना बढ़ाने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में पैरा हमारे साथियों को जोड़ने का काम भी किया है। और डे बोर्डिंग सेंटर का जिस तरह से एक नए आयामों के रूप में आगे बढ़ाने का किया, अकादमी स्थापित करने का काम किया है राजस्थान में। और यही नहीं, जो फिजिकल यूनिवर्सिटी जो झुंझुनू में हमने स्थापित करने का काम किया, ये अगर मंशा नहीं होती, हमारे खिलाड़ियों को आगे लाने की मंशा नहीं होती, चलिए हम इस तरह से काम नहीं करते। मानते हैं मंशा है, मन में मंशा है, सबकी मंशा है कि खेल आगे बढ़े, खेल मैदानों तक खिलाड़ी पहुंचे और खिलाड़ी एक तरह से अपनी जो पूरा क्षमता है उनका प्रदर्शन करे, राजस्थान में खेलों का माहौल बने। इसके लिए जरूरत सिर्फ इस बात की है कि यहाँ पर खेल के माहौल